व्हाट इज बैलेंस थ्योरी? स्क्रीन पे भी है, स्क्रीन का भी हेल्प ले सकते हैं। If you have understood the concept, then this will be beneficial. If you haven't understood, तो ये भी beneficial है। देखिए, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पहुंचना है। बैठिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बैलेंस कब एग्जिस्ट होगा। बैलेंस थ्योरी में हम लोग बैलेंस को ही एग्जिस्ट करने की बात करते हैं। बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं बाय चेंजिंग एनीवन्स एटीट्यूड। किसी के एटीट्यूड को चेंज करके हम बैलेंस स्टैब्लिश करते हैं। उसमें मैंने ट्रायंगल बताया था एग्जांपल लेकर के। POX ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ही समझाया गया है। तो सबसे पहले आपको बोलना कि बैलेंस कब होगा। तो बैलेंस का यही दो केस है। नंबर वन, if all three relation are positive, अगर तीनों रिलेशन P, O और X तीनों रिलेशन पॉजिटिव है तो बैलेंस होगा। और दूसरा केस था ये नंबर 2। सेकेंड केस विल बी टू रिलेशन आर नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव। डस्टर कहाँ है? समझ आया? यही दो केस है ही। इन लोग का वेटिंग तो खत्म ही नहीं होता। समझ आया? पहले आपको बताना है लर्न टू ऑर्गेनाइज योर थॉट। सीक्वेंस समझिए। पहले बैलेंस एस्टेब्लिश करना है। बैलेंस का दो ही केस है, आइदर तीनों के बीच का रिलेशन, ये तीनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव हो, और दूसरा केस अगर दोनों का रिलेशन नेगेटिव है और वन पॉजिटिव। ठीक है? और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा केस होगा, इस केस में लाना होगा तो ही एस्टेब्लिश होगा बैलेंस। समझ आया? अब इसमें एग्जांपल ध्यान से सुनिए। P था आपका एक पर्सन है और वो अदर पर्सन, ये दोनों फ्रेंड है तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, लाइकिंग है। ठीक है? अब यहाँ पे हम किसी के ऊपर, मेरा एटीट्यूड डॉरी के प्रति अलग होगा, इसका मान लीजिए अलग होगा। इसका डॉरी के प्रति जो एटीट्यूड है, डॉरी मतलब दहेज। ठीक है? दहेज सिर्फ शादी नहीं करवानी थी, डॉरी का परसेप्शन, ये इंफेसिस करना, यही होता है परसेप्शन कि हम क्या कैच किए। ठीक है? इसी क्लास में सब लोग हैं, कोई दूसरा चीज कैच करते हैं, कोई दूसरा चीज कैच करते हैं। फॉर यू दैट वाज इंटरेस्टिंग पार्ट, बट एटलीस्ट हियर इम्पर्सनल एंटिटी इज डॉरी। हमको डॉरी पे फोकस करना है। ठीक है? तो इस पर्सन का डॉरी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम डॉरी लेंगे और देंगे भी। ठीक है? इस पर्सन का लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है? देना और देना दोनों पाप है। डॉरी लेना और देना दोनों पाप है। तो डॉरी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, इसका भी डॉरी के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो अब बैलेंस एस्टैब्लिश हुआ क्या? एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, बैलेंस किधर हो रहा है? दोनों फ्रेंड ने शादी करवानी है, ये एटीट्यूड अगर नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो बैलेंस हो पाएगा? पॉसिबल नहीं। तो बैलेंस करने के लिए हम लोगों को किसी ना किसी के एटीट्यूड को चेंज करना होगा। किसके प्रति? डॉरी के प्रति। अंडरस्टूड? तो डॉरी के प्रति एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर इसका नेगेटिव है, चलो ठीक है, फ्रेंड है, फैमिली को जानते हैं तो डॉरी दे देते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस एस्टैब्लिश हो गया, तीनों पॉजिटिव एस्टैब्लिश हो गया, बैलेंस हो गया। अब सेकंड केस, वापस इसको नेगेटिव करिए। ओके? अब वापस से इसको नेगेटिव करना है। ठीक है? अब पहला केस हो गया तीनों पॉजिटिव। अब सेकंड केस क्या है? अगर टू रिलेशन आर नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव तो ही स्टेबल होगा रिलेशन, तो ही बैलेंस होगा। अब ये टू नेगेटिव कैसे होगा? टू नेगेटिव का दो ऑप्शन है। चलिए दुश्मनी नहीं करवाते हैं, आप दोस्ती ही रखिए, आप दोस्ती ही रखिए। तो कैसे हम कर सकते हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, दो नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? बस इसी का परसेप्शन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव। अभी भी तो दो केस हुआ ना, पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो भी एस्टैब्लिश हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? मत करवाइए दुश्मनी,
दोस्ती ही रखिए, या तो इसको चेंज करना होगा या तो इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज किए तो पहला केस स्टैब्लिश हो गया, इसको चेंज किए तो सेकंड वाला केस स्टैब्लिश हो गया। यहाँ देखें बैलेंस नहीं होगा, तो बैलेंस इम्बैलेंस का क्या है, three relation are negative and if two relation are positive and one is negative, इसमें भी दो केस है, तीनों अगर नेगेटिव हो गए, इसका भी दुश्मनी है, इसका भी दुश्मनी, इसका दुश्मनी, इम्बैलेंस। ठीक है, हाँ क्यों, दुश्मनी अगर है तो दुश्मनी में तो भाई फैक्टर दुश्मनी दोनों का नेगेटिव चाहिए, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, है ना। हमको बैलेंस पे फोकस करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बैलेंस पे फोकस करना है, तो किसी भी एटीट्यूड में हमको बैलेंस कर देना है। ठीक है, दो केस, दोनों केस क्लियर है, अब क्लियर है प्रत्यय। अब एटीट्यूड खत्म, नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वैल्यू। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक। अब तक हम लोग ये देखे कि अपने बिहेवियर को क्या क्या इन्फ्लुएंस हुआ, अब तक बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्या क्या इन्फ्लुएंस किया, परसेप्शन, एटीट्यूड, पर्सनालिटी। अब वैल्यू कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर, अब ये हम लोग जानेंगे। मैम इसको ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा ये पॉजिटिव करने से? मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लीजिए, डॉरी की जगह आप ऑर्गेनाइज, दो पर्सन है, अब इसमें एक पर्सन आप लीजिए, एक पर्सन थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, एक पर्सन आप हैं और दूसरा ओ की जगह ऑर्गेनाइजेशन को रखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में मॉनिटरी आप रख लीजिए इम्पर्सनल एंटिटी की जगह पर, ठीक है, मॉनिटरी आप रख लीजिए इम्पर्सनल एंटिटी पे। अब दिमाग लगा के बताइए कैसे होगा पॉजिटिव, कैसे होगा नेगेटिव, अपना भी दिमाग लगाइए थोड़ा। ये तीनों केस में बता दी, वन इज पर्सन, वन इज दूसरा अदर पर्सन की जगह पे ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंटिटी की जगह पे मॉनिटरी रख लीजिए, मोटिवेशन रख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन में और क्या क्या चीज होता है, वो एक रख लीजिए आप, मॉनिटरी रख लीजिए। अब बताइए पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लीजिए मेरा मॉनिटरी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, मॉनिटरी ज्यादा हम एम्फेसिस नहीं कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन का पैसा कमाना ही है मेन प्रियोरिटी, तो क्या दोनों का एटीट्यूड मैच नहीं करेगा तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा? नो मैम। रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट हुआ कि नहीं? तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो एटीट्यूड है, सेम एटीट्यूड अगर इंडिविजुअल का नहीं है तो जॉब सेटिस्फैक्शन कहाँ से होगा? पॉसिबल नहीं है। समझ आया एटीट्यूड पढ़ना क्यों जरूरी है? मैम तो हर पर्सन का तो मैम रहता ही है मोटिव मैम की मॉनिटरी रहे, किसी का सेल्फ एस्टीम भी होता है। अब मान लीजिए हम आपको पैसा देंगे लेकिन डेली जलील करेंगे आप, अगर मॉनिटरी है आपका, डेली जलील करेंगे, पॉसिबल है? सबके सामने खड़ा करके आपको हमेशा मान लीजिए डांटा जा रहा है लेकिन हम तुमको पैसा देंगे। कई बार देखिए डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू, अभी वैल्यू में पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। अगर आपका वैल्यू है कि मॉनिटरी ज्यादा इंफेसिस है, पैसा मेरे लिए ज्यादा मायने करता है, चलो हमको जलील करना करो लेकिन पैसा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेल्फ स्टीम आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर फर्क पड़ेगा। आया समझ? यस मैम, दोनों चाहिए मैम। यस मैम। हाँ, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ा जाए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट चैप्टर? कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस? हाँ हाँ, सबसे पहले सी यू नीड टू लर्न टू ऑर्गेनाइज द थॉट, कि पहले आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, देन एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट देन एग्जाम्पल। आप लोग एग्जाम्पल पहले कॉन्सेप्ट समझिए ना। कॉन्सेप्ट क्या था कॉग्निटिव डिसोनेंस का? डिसोनेंस का मतलब क्या बताया गया? थॉट बताया गया था। डिसोनेंस का मतलब डिस्कम्फर्ट, फियर, टेंशन। हाँ, अब बताइए। एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट which leads to our mind will create cognitive dissonance.
बताया गया था। किसी टाइप का डिस्टर्बेंस किसी के प्रति, जैसे मैंने एक सिगरेट का एग्जांपल लिया था कि सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, पैकेट में लिखा हुआ है, सेमिनार अटेंड कर रहे हैं और इधर हम दे भी रहे हैं, डिस्टर्बेंस होगा दिमाग में, हम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। चाय इंजरियस टू हेल्थ, इट अफेक्ट्स, सारा कुछ है। हाँ ठीक है भाई, जो जो एग्जांपल लेना है ले लीजिए आप। दो तरह का थॉट हुआ ना, तो दो तरह का थॉट अगर किसी के प्रति होगा तो इट विल लीड टू डिस्टर्बेंस। वही डिस्टर्बेंस को रिमूव करने के लिए स्टेबल पोजीशन में आना है। स्टेबल पोजीशन में आना ही आपका हो जाएगा कंसिस्टेंसी ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, इसीलिए मतलब मैंने दोनों का बताया था। कॉग्निटिव मींस माइंड व्हिच इज रिलेटेड टू माइंड, जो आपका, और डिसोनेंस मींस डिस्टर्बेंस। कोई भी एक्टिविटी जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है विल कम इन कॉग्निटिव डिसोनेंस। दो डिसोनेंस मतलब दो टाइप का अगर थॉट होगा तो आपको कोई एक थॉट पे स्टेबल होना होगा। अगर आप इंजरियस बोल रहे हैं तो स्मोकिंग क्विट करना होगा, हाँ, तभी आपका दिमाग स्टेबल होगा। अंडरस्टूड? और क्या था? You see, you were there in last class? Not there. आप थे, दो बच्चा तो था यहाँ पे। आप और आप थे। हाँ? Effective. हाँ, एक तो आप दोनों थे, ये दोनों थे, मुझे पता है, आप दोनों नहीं थे। जोक्स अपार्ट, आई वांट द कॉन्सेप्ट। वो क्या रहा है भाई आप लोगों को? जब बताया गया था तो बोल क्यों नहीं रहे तुम? वो तो इफेक्टिव का, कॉग्निशन का मतलब ऑलरेडी पता है आपको। हाँ, तो वो दोनों मैच करेगा। स्टेबिलिटी लाने के लिए सारा थ्योरी क्या है? ऑल दीज थ्योरी इज अबाउट एटीट्यूड चेंज। तो जो रिसर्चर हैं ये बेसिकली रिसर्च करके पता किए कि एटीट्यूड किसी आदमी का कैसे चेंज होता है, कब कब चेंज होता है, कब स्टेबिलिटी में आना होता है। यही तो थ्योरी है। यस तो हाँ पता चल रहा है, जब पूछते हैं तब पता चलता है क्या। यस, और क्या था? 3 हुआ और एक कंग्रुइटी। कंग्रुइटी का मतलब क्या बताया गया था? 1 मिनट, कोई नहीं, आप बताएं। व्हाट इज योर नेम? अभिनव। व्हाट डू यू मीन बाय कंग्रुइटी? सेकेंड बेंच पे बैठ के अगर कहीं और दिमाग था तब तो दिक्कत है। कॉपी यूज नहीं करते। कंग्रुइटी मतलब क्या बताया गया? वेरी गुड, शाबाश, आप होश में थे यानी क्लास में। चलिए लेट्स प्रोसीड नाउ। कोई कंफ्यूजन लास्ट चैप्टर से? मैम, डिसोनेंस में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है? किसी भी टाइप का आपको दो, मैं क्या बोल रही हूँ, किसी एक के प्रति दो तरह का थॉट है, मतलब फ्लक्चुएशन है थॉट में, वो डिसोनेंस हो गया। ठीक है? यस मैम। एक चीज के प्रति ही दो थॉट। गेटिंग माय पॉइंट? मैंने जो एग्जांपल दिया था स्मोकिंग के प्रति दो थॉट। ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू? देखिए, वैल्यू सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे समझिए, अगर मैं बात करूं कैपिटल पनिशमेंट, गुडविल बोल सकते हैं मैम। क्या मैम वैल्यू को गुडविल बोल सकते हैं मैम। वैल्यू गुडविल तो नहीं होगा। आपका वैल्यू क्या है, मतलब आपका, आप जैसे मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, कैपिटल पनिशमेंट एक टॉपिक ले लीजिए, या जीडी का कोई टॉपिक ले लीजिए, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, या फिर वुमेन रिजर्वेशन। किसी का अलग थॉट होगा, किसी का अलग थॉट होगा। होता है कि नहीं होता है? अब अलग थॉट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द सेम वैल्यू सिस्टम। टेक एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी विद माई विद ज्वाइंट फैमिली, रीजन बीइंग इमोशनल अटैचमेंट होता है, प्रॉब्लम के वक्त लोग साथ देते हैं। दूसरा वैल्यू ये भी हो सकता है किसी का कि हमको ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, ज्वाइंट फैमिली में बहुत ज्यादा काम करना होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो कम खर्चा होगा, काम कम करना होगा। एक ही चीज के प्रति दो थॉट है। इट इज रीजन इज
हाँ, तो द रीजन इज व्हाट, जहां मैं पहुंचाना चाहती हूँ वहीं पहुंचिएगा, ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये दो थॉट किस रीजन से होता है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू सिस्टम ऑफ द व्हाट पर्सन होल्ड, ठीक है, हर पर्सन का अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है। लाइक अभी मैं बात की ना, किसी का वैल्यू होता है मनी एंड किसी का वैल्यू होता है कि नहीं हम अपने सेल्फ स्टीम के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, है ना। तो हर किसी का अपना अपना वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इट इज रिलेटिवली एटीट्यूड, परसेप्शन और ये जो अभी पढ़ रहे हैं वैल्यू, अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो तुरंत तुरंत क्या बदलते रहता है। 3 options are there which is frequently changed. Perception, attitude, very good. Perception तो सुबह चॉकलेट दे दिए, परसेप्शन अच्छा हो गया, शाम में चाटा मार दिए, परसेप्शन खराब हो गया। तो परसेप्शन फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, अंडरस्टूड। एटीट्यूड थोड़ा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू परसेप्शन, ठीक है। और वैल्यू ये फाउंडेशन है, वैल्यू आपका वैल्यू क्या है, वो आपका फाउंडेशन है, एटलीस्ट फाउंडेशन, and it is relatively permanent in comparison to perception and attitude. इन दोनों के कंपैरिजन रिलेटिवली स्टेबल होता है और परमानेंट होता है, समझ आया। अब स्क्रीन देखिए, वैल्यू आर स्टेबल, ठीक है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए सबसे पहले स्टेबल होता है। लॉन्ग लास्टिंग बिलीव अबाउट व्हाट इज गुड एंड बैड, वही है ना वैल्यू। हम कोई काम करना, लाइक क्लास बंक करना, बहुत लोग करके जाते हैं बंक, लेकिन बहुत लोग नहीं करते क्योंकि हमारा ये वैल्यू नहीं है, हमारा ऐसा सीख नहीं मिला है हमको, ठीक है। इट इज बैड अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। क्लास बंक नहीं करना चाहिए, इनडिसिप्लिन में आता है, तो ये अपना वैल्यू सिस्टम है ना। तो ये क्या होता है, जजमेंट का कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। वही कोई चीज का वैल्यू जिसके अंदर नहीं होता, दे चूज अ पर्टिकुलर पाथ, और जिसका वैल्यू सिस्टम इसके प्रति उतना मतलब लगता है कि इट इज बैड, तो वो लोग क्लास बंक नहीं करते, ठीक है। तो वैल्यू पहला आप क्या पॉइंट लिखेंगे, इट इज स्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ, इट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड बैड, क्लियर। आगे बढ़िए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साइलेंट फोर्स अफेक्टिंग ह्यूमन, बिकॉज वैल्यू हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड। जो आपका वैल्यू है, वैल्यू से ही आपकी एटीट्यूड में, आपके परसेप्शन में, और आप क्या चाहते हैं और आपका क्या मोटिव है, वो सब इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। एक बेस होता है वैल्यू, और वैल्यू आपका कैसा है उससे सारा चीज इन्फ्लुएंस करेगा, योर एटीट्यूड, योर परसेप्शन, योर नीड्स, मोटिव, एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर। लास्ट बेंच, अब आगे बढ़ते हैं। Values are the basis of human personality and are very powerful but silent force affecting human behavior. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, इट टोटली, इसीलिए वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या सेंट्रल वैल्यू है, वो क्या सोचता है, ठीक है, मेन उसका क्या सोच है, वो जानना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसी से फिर पता चलेगा कि ये जो कर रहा है पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो फाउंडेशन इज वैल्यू, देन योर एटीट्यूड, देन योर परसेप्शन, क्लियर। लेट्स प्रोसीड नाउ। वैल्यू आर सो मच embedded in the personalities of the people. एक्सक्यूज मी मैम। यस ऋतिक। मैम वैल्यू तो मैम जिसका मैम जॉब का मैम जिसका स्टेटस ज्यादा होगा मैम उसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये सब भी होता है मैम वैल्यू में। नहीं समझे आप, अपने थॉट के बारे में बोल रहे हैं। मेरा वैल्यू क्या, लाइक बचपन से आप अपने फैमिली में देखे कि कोई घूस नहीं लेता है, तो ये मेरा वैल्यू हो गया। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर हमको घूस भी देगा तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपके फैमिली में शुरू से दादा परदादा सब घूस लेने वाले हैं तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं होगा, घूस लेना इज नॉर्मल, सब लोग लेते हैं तो हम क्यों नहीं ले। समझ आए। तो वैल्यू हुआ ना ये, कि ये एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया, एक बिलीफ। आप बिलीव समझ लीजिए, अगर आप सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो आप बिलीव समझ लीजिए। ऋतिक, वैल्यू मतलब आप उसका क्या वैल्यू है, हाँ वर्थ अगर आप समझ रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीव। ऋतिक, वेटिंग फॉर योर आंसर। Waiting for your answer, Ritik. Yes or no? Yes. Value is not worth. Your value means belief. Understood?
एटीट्यूड इज यस रिएक्शन। मैम। वन वर्ड अगर खोज रहे हैं, एटीट्यूड इज रिएक्शन टुवर्ड्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है। वैल्यू इज बिलीफ ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और क्या था, परसेप्शन तो नॉर्मल वर्ड है। परसेप्शन किसी के प्रति क्या थॉट है मेरा, मेंटालिटी क्या है। कहाँ गए हम लोग? So, value are so much embedded in the personality of the people that they can infer from people's behavior and their attitude. Effective managers have to understand the values underlying the behavior of the employee, because only then they will realize why people behave in strange and different ways sometimes. Value पढ़ना क्यों जरूरी है? Because only after that manager will realize कि एक particular person उस तरीके से क्यों behave कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाई मैनेजर के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इन इंडिविजुअल्स वैल्यू और एटीट्यूड और परसेप्शन। अंडरस्टूड? अब आ जाइए डेफिनेशन। आप लास्ट बेंच, बाकी लोगों को तो समझ आ रहा है लास्ट बेंच? गॉट इट? नहीं है तो अब वापस आ जाइए, ठीक है, कहीं और है तो अब वापस आ जाइए। चलिए, अब value system is viewed as relatively permanent perceptual framework, ठीक है। एक तो पहला है पॉइंट, इट इज परमानेंट perceptual framework about your mentality। अब मेरा perception क्या है, मेरा thought क्या है, which is permanent work which influence the nature of individual behavior. The value are the attributes. What do you mean by attributes? Value are the characteristics. Attribute means characteristics possessed by an individual and thought desirable. Value are similar to attitude but are more permanent and well built in nature, ठीक है। वैल्यू और एटीट्यूड में ये डिफरेंस है कि वैल्यू रिलेटिवली परमानेंट है और मेरे कोर ऑफ द नेचर में ये इनबिल्ट हो चुका है, क्योंकि जो मेरा अपब्रिंगिंग है वो अफेक्ट करेगा आपका वैल्यू, जो सोशल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट कर रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है। तो रिलेटिवली परमानेंट हो जाता है। बचपन में जो सीखते हैं वो शुरू तक याद रहता है, बड़े तक याद रहता है, ठीक है। अब डेफिनेशन डिफाइंड एज कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजायरेबल एंड इंटरनलाइज्ड क्राइटेरियन और स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन अ पर्सन पोजेस। स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन मतलब एक ये वैल्यू आपका क्या है, वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है जिसके बाद आप जज कर सकते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये मेरा स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के नीचे हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, डिजायरेबल मतलब यू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा इसमें, इस चैप्टर में वैल्यू में ये नाम बहुत ही फेमस है, मिल्टन रॉकेट। ये आपका आगे डिफाइन भी किए हैं, क्लासिफाई भी किए हैं वैल्यू। तो दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये क्या बोलते हैं वैल्यू के बारे में? वैल्यूज आर ग्लोबल बिलीफ। ये एक ग्लोबल बिलीफ है दैट गाइड एक्शन, आपके एक्शन को हमेशा गाइड करेगा। अभी क्या बताया मैंने, क्लास बंद करना, इट विल गाइड योर एक्शन। ये मेरा वैल्यू नहीं है, हमारे घर में कोई ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। एंड जजमेंट अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, ठीक है। बहुत सारा सिचुएशन या सिनेरियो आपके सामने रेज मतलब आएगा, आप जज प्रॉपर कर पाएंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इट इज रिटन दैट ओनली। क्या है ये? ग्लोबल बिलीफ है। कि कैसा ग्लोबल बिलीफ है? जो आपके एक्शन को गाइड करेगा और आपके जजमेंट को और स्टेबल करेगा। अंडरस्टूड? अब आगे बढ़िए, लेट्स मूव टू डेफिनेशन के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वैल्यू इज व्हाट, इट इज अ बिलीफ, रिलेटिवली परमानेंट, लाइनर याद रखिए, इट इज अ बिलीफ, रिलेटिवली परमानेंट एंड सेट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सारा चीज है आपका वैल्यू। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, वैल्यू आर जनरली टिंक्ड विद मोरल फ्लेवर। मोरल मतलब मोरालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड दे कंटेन अ जजमेंटल एलिमेंट, ठीक है, मोरल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज योर जजमेंटल एलिमेंट, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इन्वॉल्विंग एन इंडिविजुअल्स आइडिया एज टू व्हाट इज राइट गुड और डिजायरेबल, ठीक है। अब आइए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गया। वैल्यू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, इट इज लिंक्ड विद योर मोरल, वैल्यू इज लिंक्ड विद योर मोरल। उसके बाद ये आपके एक्शन को गाइड करता है कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मॉरल, यानी वैल्यू की वजह से ही हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है
जो हमको आगे गाइड करता है कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये मेरे इंपॉर्टेंस लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, अगर हमको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ये मेरे इंपॉर्टेंस लिस्ट में है, चलो आगे चल के एक मैनेजर बनना है या फिर स्टार्टअप करना है, तो ये सब हम वैल्यू आपको परमिट नहीं करेगा। क्लास बंक करना, क्लास में हल्ला करना, डिसिप्लिन वे में रहना, ये सब अलाउ नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज है आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। क्लियर? क्लियर? मैम कॉम्पिटेंस का मतलब? किसका मतलब? एक्शन। नो मैम, कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिशन मतलब, हाँ कॉम्पिटेंस मतलब कितना कॉम्पिटेंट आप हैं, कितने अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके मतलब और पॉलिश वे में बोले कितना बेहतर आप काम कर सकते हैं कोई चीज। कॉम्पिटेंस मतलब क्या? दिस इज योर कॉम्पिटेंस, आपकी काबिलियत है ये। गॉड। लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट। वैल्यूज आर फ्यूअर इन नंबर देन एटीट्यूड। फ्यूअर इन नंबर देन एटीट्यूड क्यों बोला जा रहा है? अभी तो बताया कि एटीट्यूड फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, परसेप्शन से कम चेंज होता है लेकिन चेंज होता है। बट वैल्यू हमारा गिना चुना होता है लेकिन कम होता है इन कंपैरिजन टू परसेप्शन एंड एटीट्यूड। फ्यूअर इन नंबर यानी कम होता है मेरा वैल्यू, 3-4 मतलब बहुत कम होता है वैल्यू हमारा। ठीक है, वैल्यू अगेन वर्थ नहीं। जैसे मान लीजिए हमको कंफर्ट चाहिए लाइफ में, ये मेरा वैल्यू है। हमको फ्रीडम चाहिए लाइफ में, ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, समझ आया? ऑनेस्टी वैल्यू है, पंक्चुअलिटी वैल्यू है। फाइन। अब नेक्स्ट इज, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इट इज फ्यूअर इन नंबर। थर्ड नंबर, वैल्यूज ट्रांसेंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे जो आपका एटीट्यूड और परसेप्शन है वो ऑब्जेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता था, परसेप्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता था। लेकिन यहाँ वैल्यू क्या बोल रहा है? इट ओवरराइड दीज ऑल थिंग्स, यानी ये सबसे ऐसे ही एवं ही नहीं, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलेट अगर टफ लग रहा है तो ओवरराइड यू कैन राइट अप। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वैल्यूज आर रिलेटिवली परमानेंट एंड रेसिस्टेंस टू चेंज। वैल्यू क्या होता है? परमानेंट होता है और चेंज फ्रीक्वेंटली नहीं, मतलब तुरंत नहीं चेंज होगा वो। ठीक है, एक दो सिनेरियो से वैल्यू आपका चेंज नहीं हो जाता। क्लियर? अंदर एक्सप्लेन कर पाएंगे? If you are able to understand, then only you will be able to explain it further. ठीक है, आगे देखिए, ये भी मैं बता चुकी हूँ। वैल्यू आर मोस्ट सेंट्रल टू द कोर ऑफ अ पर्सन, क्योंकि ये मेरे नेचर में इनबिल्ड हो गया है, तो ये मतलब एक कोर ऑफ द नेचर है आप। ठीक है, लास्ट वन इज वैल्यू हैव टू एट्रीब्यूट्स, कंटेंट एंड इंटेंसिटी। आपके वैल्यू का दो एट्रीब्यूट है, एक तो कंटेंट एंड इंटेंसिटी। कंटेंट मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट, और इंटेंसिटी मतलब क्या, कितना एग्रेसिवली, मतलब वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात की आपसे, कंफर्ट ऑफ द लाइफ चाहिए, किसी का वैल्यू होता है कि हमको फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, तो आप दोनों को स्केल में कहाँ रखेंगे आप? अंडरस्टूड? तो इंटेंसिटी मींस व्हाट, हाउ इंपॉर्टेंट दैट वैल्यू इज फॉर यू। अब जैसे मान लीजिए हमारे फैमिली में, जैसे ब्राइब का मैं एग्जांपल ले रही हूँ, लेकिन अब ब्राइब नहीं लेना इज योर वैल्यू, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मिले तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो दैट मींस इट इज लेस इंपॉर्टेंट। समझ आ रहे हैं? तो इंटेंसिटी मतलब क्या, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। कंटेंट मतलब क्या, व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। क्लियर? क्लियर? चलो नेक्स्ट, व्हेन वी रैंक एन इंडिविजुअल्स वैल्यू इट, मैम इसका थर्ड पॉइंट एक बार और समझा दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? ये ट्रांजिट मतलब क्या हुआ, ओवर मतलब इन सबसे ऑब्जेक्ट से, सिचुएशन से एंड पर्सन से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, वैल्यू आपका इन सबके परे है। ठीक है, ट्रांजिट मतलब इन सबके परे है, ऑब्जेक्ट सिचुएशन एंड पर्सन से अफेक्ट नहीं होता। ओवरराइड मैंने बताया था, इफ यू वांट टू राइट दैट, इफ दिस वर्ड इज टफ फॉर यू, you can say override this specific object, situation or person. Got it? Yes. Last bench characteristics आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, खत्म होते के साथ। नेक्स्ट अब आइए ये पॉइंट, when we rank an individual's value in term of their intensity, we obtain the value system of that person. ठीक है भाई, अभी रैंकिंग के बारे में बताया कि 3-4 मेरा वैल्यू है, फ्रीडम, पंक्चुअलिटी,
ऑनेस्टी, फैमिली सिक्योरिटी, ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब वो हायरार्की में आपका कहाँ है, ठीक है, तो ये चीजें आप कहाँ रैंक करते हैं, फाइन। और यही चीज है यहाँ पे, सेम चीज है, इन द वैल्यू सिस्टम ऑल ऑफ अस हैव अ हायरार्की ऑफ वैल्यू, ठीक है, ऑल ऑफ अस हायरार्की मतलब क्या हुआ, व्हाट इज हायरार्की, हाँ, कि आपका सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम इस सेंस में बात कर रहे हैं, वैल्यू की हायरार्की की बात कर रहे हैं, तो विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, विच वन इज लेस इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में लिखा हुआ, दैट इज हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाँ, सबसे हेड कौन है उस ऑर्गेनाइजेशन का, सीईओ, उसके बाद कौन, जोनल हेड, एरिया मैनेजर, जो जिसका हायरार्की है, ब्रांच मैनेजर, देन आपका डीबीएम, फिर आपका पीओ, हाँ, क्लर्क, ये आपका हायरार्की है, ठीक है। तो सेम वे वैल्यू का हायरार्की क्या हुआ, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, विच वन इज लेस इंपॉर्टेंट, फाइन। तो which is identified by relative importance, we assign to different values such as freedom, self respect, honesty, दो बार हो गया, and so on, ठीक है। ये है आपका what is value and what are the characteristics of value. Clear? Dasbin, please explain what is value, what do you understand by value. I thought to complete today this value, लेकिन previous वाला ही ज्यादा discussion. Yes, want answer from you.